बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। देखिए, जन्मांतरे भवेत पूर्णम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर का इकट्ठा किया हुआ पुण्य भाग्य बन करके उदय होता है, तब इस मनुष्य को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त होता। और यहां पर उपस्थित आप सभी भक्तगण तो परम भाग्यशाली हैं, क्योंकि परम तपस्वी गोलोकवासी ब्रह्मर्षि श्री स्वामी जी महाराज के गोलोक धाम गमन महोत्सव में आप सब शिष्यगण उपस्थित होकर के यहाँ पर सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करेंगे, श्रीमद् भागवत की कथा को सुनेंगे। देखो, भागवत शब्द में 4 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर, भा, गा, वा और ता। तो भा अक्षर से यह तात्पर्य निकलता है कि भाति सर्वेषु वेदेषु, अर्थात जिसकी शोभा सभी वेदों में उपनिषदों में छाई हुई है, और जो तत्व श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है वही वेदों तथा उपनिषदों में भी पाया जाता है। तभी तो व्यास भगवान ने लिखा कि वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। व्यास भगवान कह रहे हैं कि मैं ये जो भागवत की कथा लिख रहा हूं, वेदों के सार को लेकर उसके तत्व को खींच करके भक्ति ज्ञान और वैराग्य का निरूपण करते हुए मैं भागवत की कथा लिख रहा हूं। इसके बाद गा अक्षर आता है। तो गा अक्षर से यह तात्पर्य निकलता है कि गतिर्जस्य दुरत्तया, अर्थात जिन आनंद कंद ब्रज वल्लभ ब्रजेंद्र नंदन गोपी जन वल्लभ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की गति को जानना, महिमा को जानना बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है, बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है। बड़े बड़े ज्ञानी जिनकी महिमा को नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते, तो हम जैसे साधारण मनुष्यों की तो बात ही होती है। इसके बाद वा अक्षर आता है। तो वा अक्षर से यह ध्वनित होता है कि वरिष्ठम सर्वधर्मेषु। भगवत भक्तों, आत्म कल्याण के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए जितने भी प्रकार के ज्ञानमय तत्वमय साधन बताए गए हैं, उन सभी साधनों में भागवत धर्म सर्वोपरि धर्म कहा गया है। जिस भागवत धर्म को जान लेने के बाद, समझ लेने के बाद, अपना लेने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता। अब इसके बाद ता अक्षर आता है। तो ता अक्षर से यह तात्पर्य निकलता है कि तत्वम परम जोगिनाम, तत्वम परम जोगिनाम, अर्थात जो परमहंस जोगियों के परम तत्व स्वरूप भगवान श्री कृष्ण हैं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। इसलिए भागवत जी का एक नाम और भी है, परमहंस संहिता, भागवत जी को कहते हैं। तो श्रोताओं, अगर आप लोग मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो अपने मन को इधर उधर की असत्य कथाओं से हटाओ और प्रभु की सत्य कथा को, भागवत की सत्य कथा को श्रवण करने में आप लोग अपने मन को लगाओ। देखो, एक बार नैमिषे सूतमासीन मविवाद्य महामतिम
कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत् नैमिषे सूतमासीन मविवाद्य महामतिम। एक बार भागवत कथामृत का रसास्वादन करने में परम कुशल सौनक जी नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामति सूत जी को प्रणाम की। सौनकादि ऋषि और सूत जी को प्रणाम करके सौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हरे नमः। बड़ी प्रसन्नता हो रही है क्योंकि जो हरे नमः आप लोग बोलते हैं, स्वामी जी ने बहुत ही अच्छी शिक्षा आप लोगों को दी और आप लोग उसका अनुकरण कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं। जैसे ही श्लोक पूरा होता है दोनों हाथ उठा करके बहुत सुंदर आप लोग हरे नमः बोलते हैं, क्योंकि स्वामी जी का कहना था कि जैसे ही भागवत जी का श्लोक पूरा हो वैसे क्या बोलना चाहिए, किस लिए बोलना चाहिए? क्योंकि हरि हरत पापानि दुष्ट चित्तेर विस्मिता। भगवान श्री हरि के नाम को लेने मात्र से ही सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सौनकादि ऋषि सूत जी से कह रहे हैं कि मुनिवर, अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा। महाराज, आपका जो ज्ञान है वो ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान है। अतः मुनिवर, हम आपके मुखारविंद से अमृत स्वरूप सार ग्रभित कथा सुनना चाहते हैं। सौनकादि ऋषि सूत जी से बोले कि सूत जी महाराज, कथा तो बहुत सारी है, लेकिन आप हमको बहुत सारी कथा मत सुनाओ। आप हमें कथा सारम मम कर्ण रसायनम, आप हमें कथा का सार सुनाओ। और इसलिए सुनाओ महाराज क्योंकि इस घोर कलिकाल में प्रायः जीव असुर भाव को प्राप्त हो गए हैं। उससे छुटकारा दिलाने के लिए एवं आनंद कंद ब्रज बल्लभ गोपी जन बल्लभ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए जो सुंदर उपाय हो महाराज, आप हमको वो बताओ। तो सौनकादि ऋषियों के प्रश्न को सुन करके सूत जी ने कहा कि ऋषियों, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। हरे नमः। कि काल ब्याल मुखग्रास, देखो सौनकादि ऋषि से सूत जी महाराज कह रहे हैं कि सौनकादि ऋषियों, काल रूपी ब्याल के मुख से छुटकारा दिलाने के लिए जोगेंद्र मुनींद्रों से सम्मानित स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज कलयुग 30 वर्ष बीत जाने के बाद कलयुग के प्राणियों पर दया करके कृपा करके श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाया। क्योंकि श्रोताओं, जितना भागवत शास्त्र की कथा को श्रवण करने से यह मन पवित्र होता है, यह मन निर्मल होता है, उतना किसी अन्य शास्त्र की कथा को श्रवण करने से यह मन पवित्र नहीं हो पाता। और इस जीव के लिए, इस मनुष्य के लिए बंधन तथा मोक्ष का कारण मन है। श्रोताओ, मन के सुधर जाने से सब कुछ सुधर जाता है और मन के बिगड़ जाने से सब कुछ बिगड़ जाता है। तभी तो कहा गया कि मन की सुंदरता के आगे तन की सुंदरता
कुछ भी नहीं, धन की सुंदरता कुछ भी नहीं, जन की सुंदरता कुछ भी नहीं, मानव का मन यदि सुंदर है तो इसकी जरूरत कुछ भी नहीं। तो मन को सुधारना है, मन को पवित्र करना है। तो ये मन पवित्र कैसे होगा, ये मन निर्मल कैसे होगा? देखो, अगर मन को पवित्र करना चाहते हो, मन को निर्मल करना चाहते हो, तो एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। हरे नमः। श्रोताओं, अगर मन को पवित्र करना चाहते हो, मन को निर्मल करना चाहते हो, तो एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते। भागवत की जो सुंदर सुंदर कथा है, उस कथा को श्रवण करने में आप लोग अपने मन को लगा दो। लेकिन श्रोताओं ध्यान देना, भागवत की कथा को श्रवण करने में सबका मन लग जाए ये निश्चय नहीं है। सबका मन भागवत की कथा में नहीं लगेगा। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब जन्म जन्मांतर का इकट्ठा किया हुआ पुण्य भाग्य बनकर के उदय होता है, तब इस मनुष्य का मन भागवत की कथा में लगता है। देखो, जिस समय सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाने के लिए गंगा नदी के तट पर विराजमान हुए, उपस्थित हुए सुखदेव स्वामी जी, उस समय देवता लोग जो कि अपना काम बनाने में परम कुशल होते हैं, परम चतुर होते हैं, वो देवता लोग क्या किए, अमृत का कलश हाथ में लेकर के सुखदेव स्वामी जी के सामने प्रकट हो गए। और सुखदेव स्वामी जी से बोले कि सुखदेव स्वामी जी, इस अमृत के कलश को आप ले लो और भागवत कथामृत आप हम देवताओं को दे दो।